ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये 2021 का सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है। ये अभी भाई ट्रेंडिंग पे चलने वाला है। आज अगले कुछ एक साल के अंदर आप देखोगे कि भाई हर कंपनी, चाहे पेटीएम हो या फिर फोन पे हो या फिर भाई नॉन फाइनेंस कंपनी हो, वो इस बिजनेस मॉडल के अंदर जरूर इन्वेस्ट करेगी। अभी ये बिजनेस मॉडल है भैया, बुक नाउ पे लेटर, राइट। इसका नाम है, ये एक तरीके से भी लैंडिंग वाला, राइट, जिसे बोलते हैं ना क्रेडिट वाला, लैंडिंग वाला, लैंडिंग स्टार्टअप सेगमेंट। भाई हाँ, ये वही स्टार्टअप का सेगमेंट है। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे भाई सिंपल की केस स्टडी कि कैसे सिंपल भी लैंडिंग के इस स्टार्टअप सेगमेंट के अंदर, इस मार्केट सेगमेंट के अंदर अपने आप को यूनिक बनाए रखा हुआ है और बहुत ज्यादा मतलब कि बढ़ चुका है। यानी कि भाई उसका एक काफी अच्छा खासा शेयर है इस मार्केट के अंदर। आज उसके पास भाई 70 लाख से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है, राइट। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, राइट। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में देखेंगे भाई सिंपल की केस स्टडी, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई 2020 और 19 के मिड के बीच में, राइट। आपने देखा होगा कि भाई हर कंपनी आपने अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दी थी, फिर चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी, जैसे कि ओला, फ्लिपकार्ट, ये दोनों कंपनियों ने अपने अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दी थी। वैसे इनका फाइनेंस के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पेटीएम ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, एन कैश हो गया, कार्बन कार्ड हो गया, रेजर पे कॉर्पोरेट एक्स हो गया, रेजर पे एक्स हो गया, राइट। तो ये सारी कंपनियां ना अपने अपने क्रेडिट कार्ड निकाल रही। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की। अब उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि इंडिया के अंदर भी 80 करोड़ यूजर ऐसे हैं जिनके पास डेबिट कार्ड है, लेकिन 5 करोड़ 90 लाख यूजर ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। तो इन कंपनियों को क्या पता चला, इनके पास भी सिग्नल गया कि भी क्रेडिट कार्ड की जो भी मतलब की मार्केट है यार, वो बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पैसा पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पे अपने अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई क्रेडिट कार्ड लोग क्यों नहीं खरीद रहे, राइट। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये मार्केट इतना अब तक बढ़ा क्यों है। इनको सिर्फ ग्रोथ रेट देखी, इसके डाउनफॉल्स नहीं थे। तो डाउनफॉल ये थे कि भाई क्रेडिट कार्ड के अंदर ना वेरियस चार्जेस लगते हैं। जैसे कि अगर आप भाई पेट्रोल भरवाते हो तो वहाँ पे अलग चार्ज लगाते हैं, अगर आप खाना खाने जाते हो तो वहाँ पे अलग चार्ज करते हैं, अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे अलग चार्ज करते हैं, राइट। इनके भाई वेरियस चार्जेस होते हैं, प्लस इनका इंटरेस्ट अलग से होता है। ये इसकी हिडन चार्जेस की वजह से ना ज्यादातर क्रेडिट कार्ड का मार्केट बहुत छोटा बन चुका है, ये ज्यादा बढ़ नहीं रहा, राइट। इसी गैप को फुल किया कुछ लैंडिंग स्टार्टअप ने। अब लैंडिंग स्टार्टअप ने क्या देखा कि भैया देखो क्रेडिट कार्ड वाले भाई वेरियस चार्ज लेते हैं, जिससे भाई लोग ना अभी परेशान हो चुके हैं। क्यों ना ऐसा करते हैं कि भाई आपने एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म बना देते हैं क्रेडिट कार्ड के सिस्टम के लिए, जिसे कहते हैं लैंडिंग। अभी ये क्या कंपनियां क्या करती है, ये आपको लोन देती है 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे आपको एक लोन प्रोवाइड करती है। ये आपको कोई वेरियस चार्जेस प्रोवाइड नहीं करते, ये आपको कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लगाते, लेकिन ये आपको इंटरेस्ट जरूर लगाते हैं। अब वो इंटरेस्ट कितना होता है, उसी जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, राइट। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। फिर आता है भैया सिंपल। अब सिंपल क्या करता है, सिंपल भी स्मॉल टिकट साइज के ऊपर फोकस करता है, और आज की डेट में वो एक ऐसा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि मर्चेंट ओरिएंटेड है। वो कंज्यूमर के ऊपर फोकस नहीं करता, वो कस्टमर से पैसा नहीं कमाता, वो पैसे कमाते तो मर्चेंट से, और मर्चेंट के लिए वो काम करता है, राइट। तो चलो समझते भी सिंपल को। अब देखो सिंपल की शुरुआत 2016 में हुई थी नित्यानंद शर्मा और चैत्रा चिंदानंदन ने, राइट। इन्होंने, इन दोनों ने भी सिंपल की शुरुआत की थी। अब सिंपल का आइडिया इनको आया कहाँ से, जब भी ये नित्यानंद शर्मा ये जब यूएस से इंडिया आए थे तो इन्होंने एक चीज नोटिस की कि इंडिया के अंदर ना उधार खाता जैसे एक चीज चलती है। अब उधार खाता मतलब कि ये क्या चीज होती है, यहाँ के अंदर क्या होता है कि जो भी मर्चेंट होता है ना, वो अपने लॉयल कस्टमर के लिए एक खाता तैयार करता है, उसके अंदर भी उसका महीने का सामान का पूरा मतलब हिसाब रखता है, और जैसे महीना भरता है वो उस कंज्यूमर को पैसे लगाता है, भाई मेरे पैसे दे, भाई मेरे पैसे दे, भाई मेरे पैसे, राइट। अगर उसने लेट नहीं किया तो दोनों के बीच में तनातनी होती है, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो इससे होता है मेरे 50 लाख रुपए चाहिए यार। आप शांति रखो, मिल जाएंगे आपका 50। मगर मेरे 50 लाख रुपया नहीं मिले तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। बोल कस्टमर और मर्चेंट का जो रिलेशनशिप है ना, वो खराब हो जाता है, राइट। जिससे होता है कि भाई वो जो कस्टमर है वो वापस से उस मर्चेंट के पास नहीं जाता, वो उसके पैसे दे देता है, लेकिन वो दूसरा दुकान देखता है, वो वहाँ पे नहीं जाता। जिससे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो मर्चेंट है, यानी कि जो मर्चेंट है, स्टोर ओनर है, उसका धंधा तो गया, राइट, उसका तो लॉस हो गया ना, उसका एक कस्टमर कम हो गया, राइट। तो नित्यानंद शर्मा ने ये आइडिया को नोटिस किया और कहा क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दे जो कि इन दोनों को हेल्प करे, एम्पावर करे मर्चेंट्स को अपने कस्टमर के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाने में, ताकि किसी का इनका कस्टमर कभी दूर ना जाए
और मतलब कि कहते हैं ना कि भाई उनके पास ही रहे, लॉयल रहे, राइट। तो भाई अब ये सिंपल क्या करता है, देखो सिंपल क्या करता है, सिंपल एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या करते हैं, 1 क्लिक के अंदर आपको क्रेडिट प्रोवाइड देते हैं। इतना ईज ऑफ यूज है इसका कि आपको 1 क्लिक के अंदर क्रेडिट मिल जाता है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। सिंपल आप कहीं भी चेकआउट करके कोई भी सामान को ले सकते हो। अब ले सकते हो मतलब कि क्या, इसका भाई देखो इसका एक AI सिस्टम है। अब AI सिस्टम क्या करता है, ये यूजर के बिहेवियर को चेक करता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इसका इंटेलिजेंस है, वो क्या करता है भी यूजर बिहेवियर को चेक करता है, उसके बाद में ये तय करता है कि उस यूजर को कितने का लोन देना है, 20,000 का देना है या 2,000 का देना है, वो एक एल्गोरिथम चेक करता है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके अगर आप देखोगे तो लोग सिंपल को क्यों, तो भाई सिंपल को यूज करने का मतलब इसका होता है कि सिंपल सीधा उन लोगों को टारगेट करता है जो कि भाई या तो लैंडिंग के जमाने में, मतलब कि लैंडिंग के मार्केट में नए हैं, उनको क्रेडिट कर्ज वगैरह लेने में वो नए हैं लेकिन उनको चाहिए, और दूसरे वो लोग जिनके पास बड़े कर्ज लेने का बिल्कुल भी समय नहीं, वो बड़े कर्ज लेना ही नहीं चाहते, वो छोटा कर्ज लेना चाहते हैं। इन दोनों सेगमेंट को ये टारगेट करता है, इसलिए ये लेजी पे और पेयू से अलग है। अब पेयू मनी, लेजी पे ये क्या करते हैं, ये 1-1 लाख रुपए तक के लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर अलग ही इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, राइट। तो समझ लेते हैं कि भाई अब सिंपल के पास क्या वैसे मतलब कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्या उसकी यूएसपीज है जो उसको बाकी लैंडिंग स्टार्टअप से अलग बनाती है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में लैंडिंग स्टार्टअप के साथ बहुत बुरा चल रहा है, गूगल ने बहुत सारी कंपनियों को अपने प्ले स्टोर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को फोन करके धमका रहे थे कि भाई पैसे नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, राइट, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। और फिर RBI ने भी गूगल को रिपोर्ट किया कि भाई ये इनको बैन करो वगैरह वगैरह, राइट, फलाना शलाना। तो सिंपल के बारे में जानते हैं, लेकिन सिंपल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई उसकी अपनी यूएसपी, उसका अपना एक यूजर बेस था। आज के डेट में उसके पास 70 लाख यूजर, अब वो 70 लाख यूजर इसके पास आए कहाँ से, क्यों आए, तो इसको समझते। देखो सिंपल का फंडास क्लियर है। ये क्या करता है, ये आपको 1 टैप के अंदर एक पेमेंट की फैसिलिटी देता है। मतलब कि आपको 1 टैप के अंदर आपका होता है ना, मतलब कि जैसे 3 क्लिक के अंदर ओला आ जाती है, उसी हिसाब से 1 क्लिक के अंदर आप कोई भी सामान को खरीद सकते हो। यही होता है सिंपल का पहला एडवांटेज। अब दूसरे एडवांटेज की बात करूँ तो सिंपल के यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 0 लगता है। अगर मैं लेजी पे और पेयू की बात करूँ या किसी और लैंडिंग कंपनी की बात करूँ, लैंडिंग स्टार्टअप की बात करूँ ना, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, आपको KYC वगैरह करवानी पड़ती है। लेकिन सिंपल के अंदर आपको KYC की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये इनका दूसरा एडवांटेज हो गया। और तीसरा इनका सबसे बेस्ट बोलूंगा मैं इसको, तीसरा इनका एडवांटेज ये है कि इनको अपने स्टार्टअप के अंदर, अपने स्टार्टअप सेगमेंट के अंदर यूनिक बनाता है वो कि भाई ये 0% चार्ज करते हैं, ये यूजर को इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करते, राइट। अगर अब ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते तो कमाते कैसे? हाँ, तो कमाते तो मर्चेंट से, इसलिए यूजर को 0% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट। इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि सिंपल जो है एक मर्चेंट ओरिएंटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म है, राइट, क्योंकि ये पैसे मर्चेंट से कमाते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया यार ये तो सिंपल के अंदर ये ऐसा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग जो है भाई वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। मतलब कि वही लोग, मतलब कि यहाँ से भाई आपने यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसका यूज़ पहले, यूज बाद में, मिसयूज पहले होता है, राइट। किसी भी टेक्नोलॉजी का मिसयूज अपने यहाँ पे पहले होता है। तो आप बोलोगे भाई सिंपल के आप भी डिफॉल्टर वगैरह होते होंगे जो कि ज़्यादातर लोग पैसे नहीं देते होंगे, तो सिंपल अलग कैसे वो अपने आप को एंटी फ्रॉड फ्री बना रखा है, राइट। क्योंकि आप देखोगे तो अगर उसके पास भाई लाख यूजर भी ऐसे आ गए जिन्होंने भाई 2,000 का लोन लिया और वो लोन उन्होंने रिपे नहीं किया, तो उनका हेवी क्रेडिट बर्न हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को बचने के लिए उन्होंने अपना चौथा एडवांटेज उनका ये है कि उनके पास भाई AI है, उन्होंने एक AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिस्टम बना दिया। ये उनका 4th एडवांटेज। अब ये मशीन लर्निंग क्या करता है या इंटेलिजेंस सिस्टम क्या करता है, यूजर के भाई 100 तरह के बिहेवियर को चेक करता है। इसमें भाई 100 से ज़्यादा फीचर्स है यूजर बिहेवियर को चेक करने के लिए। ये यूजर किस हिसाब से कर रहा है, ये फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है, ये बैड यूजर है या गुड यूजर नहीं है, इसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ को ये एल्गोरिथम जो है ना वो तय करता है। अब वो चेक कैसे करता है मैं आपको समझ दूँ। आज के डेट में सिंपल के पास में 2500 से ज़्यादा मर्चेंट्स, राइट। अब उन 2500 में कौन आता है? ज़्यादातर आते हैं भाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि डेली इसेंशियल प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे वो रिटेलर्स आउटलेट वगैरह, रिटेलर, राइट। रिटेलर पेमेंट के अंदर होता है ना, जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे कि भैया इतने नहीं है, बड़े लेवल पे कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए भी एक दुकान वाला है, उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, तो वो क्या करता है, मतलब कि उसके मान लेते भाई 10 और 100 दुकानें की अगर चेन है,
तो वो पेमेंट सिंपल का प्लेटफॉर्म अपने यहाँ पे इंटीग्रेट करवा के उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनके पास भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लूँगा तो मैं जोमेटो, अब जोमेटो के ऊपर क्या है आपको समझा दो। जोमेटो के ऊपर अगर आप पेमेंट के अंदर जाओगे, पेमेंट सेक्शन के, वहाँ पे आपको दिखेगा भाई सिंपल, राइट। अब जैसे मैं सिंपल के ऊपर टैप करूंगा ना, तो सिंपल क्या कर लेगा, मेरी सारी हिस्ट्री को चेक कर लेगा, देखेगा कि भाई मैंने जोमेटो के ऊपर भी कितनी बार खाना ऑर्डर किया है, मैंने कितनी बार पैसा वगैरह पे किया है। तो उसका मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस पूरा मेरी पेमेंट हिस्ट्री को, यानी कि मेरी जो भी हिस्ट्री होगी, ऑर्डर हिस्ट्री होगी, उसको अच्छे से जांच लेगा और फिर मुझे वो दे देगा, भैया आप उस चीज़ को ले लो। फिर वो ऑर्डर बन जाएगी और मुझे उसके पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे शुरुआत के 15 दिन के लिए, राइट। 15 दिन के बाद मुझे वो पैसे, अल्टीमेटली उसकी डेडलाइन तो होगी, तो 15 दिन बाद मुझे वो पैसे सिंपल को देने पड़ेंगे, फिर सिंपल को जोमेटो को देंगे, राइट। लेकिन भैया नित्यानंद शर्मा जी, इनका कहना ये है कि भाई हमारे यहाँ पे भाई कस्टमर को लाना आसान है, लेकिन मर्चेंट को लाना मुश्किल है। अब कस्टमर को लाना कैसे आसान है, क्योंकि भाई इनके पास है भाई 4 वैल्यू, इन्हीं 4 वैल्यू की वजह से कस्टमर इनके पास आ रहा है। अब कस्टमर इनके पास आ रहा है मतलब इनके पास जनता आ गई। अब जनता है इसका मतलब कि क्या, कि मर्चेंट भी आएगा, लेकिन मर्चेंट को लाना बहुत मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है, मुश्किल इसलिए था क्योंकि भाई शुरुआत के दिन में इनके पास 70 लाख यूजर थे ही नहीं, इनके पास तो बहुत कम यूजर थे। तो शुरुआत के अंदर भाई मर्चेंट को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका था। अब इसलिए मुश्किल बन चुका था क्योंकि भाई ये अनप्रूवन बिजनेस मॉडल है, इसके अंदर आज तक किसी भी स्टार्टअप ने इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि भाई सिंपल जो है वो अपने सेगमेंट के अंदर यूनिक है, इसने एक इनोवेशन किया। अब इनोवेशन ये है कि भाई मान लेते हैं भाई जोमेटो है, अब जोमेटो से अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो जोमेटो को मुझे ऑर्डर एक तरीके से भाई उधार में देना है और उसके पैसे सिंपल से लेना है, राइट। और सिंपल कब देगा, जब मैं उस सिंपल को दूंगा। तो मतलब कि मर्चेंट इस बात से कन्विंस नहीं हो रहा था कि भाई उसको एक तो माल उधारी पे देना है, प्लस उसको पैसे तब मिलेंगे जब कंज्यूमर सिंपल को देगा और सिंपल फिर जोमेटो को लाके देगा 15 दिन बाद, या फिर 15 दिन में, या फिर 10 दिन में। जैसे यूजर के पास से उसको पैसे मिलते हैं वो फटाक से जोमेटो को पैसे दे देगा, मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो जोमेटो बोल रहा था यार मैं माल उधारी पे दूँ, राइट, और तो पैसे भी, बाकी ट्रस्ट के ऊपर पूरी गेम आ गई। तो इसलिए भाई शुरुआत के भाई इनको पास जो भी मर्चेंट लाना था वो बहुत मुश्किल बन चुका, लेकिन इनकी मेहनत अच्छी थी, इनका आइडिया पे इनको विश्वास था और धीरे धीरे करके इनके पास आज 2,500 से भी ज़्यादा मर्चेंट्स आ चुके, इनेबल हो चुके। अब मर्चेंट्स इनके पास क्यों आ रहे हैं, इसको भी समझिए। अब मर्चेंट इनके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भाई इनके पास भी 70 लाख की जनता है। अब 70 लाख की जनता है, मान लेते फिर एग्जाम्पल लेते भाई जोमेटो। अब जोमेटो के ऊपर ना डेली के 6 लाख ऑर्डर होते हैं। अब डेली के 6 लाख ऑर्डर होते हैं, इसका मतलब कि मान लेते हैं कि भाई जोमेटो के पास ना कुछ ऐसे यूजर आ रहे हैं 50,000 जो कि सिंपल यूज करते हैं। लेकिन अगर उनको सिंपल मालूम ही नहीं होगा, जोमेटो के पास सिंपल का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो वो 50,000 सिंपल से मतलब कि जोमेटो से ऑर्डर करेंगे नहीं। इससे हुआ ये कि भाई जोमेटो का 50,000 जो भी 50,000 ऑर्डर थी उसका तो धंधा उसको गया। मान लीजिए भी उस 50,000 यूजर ने अगर वो एवरेजली 200 रुपया भी अगर जोमेटो के ऊपर ऑर्डर करते 200 रुपये का, तो जोमेटो का भाई 1 करोड़ का लॉस हो जाता अगर वो 50,000 यूजर चले जाते। तो उन 50,000 यूजर को रखने के लिए, यानी कि अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने सिंपल का इंटीग्रेशन किया। अब वो 50,000 यूजर सिंपल की मदद से आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। और ये मतलब कि पूरी गेम में एक तरीके से ट्रस्ट और फेथ के ऊपर निर्भर है, राइट। और सिंपल जो है वो भाई अपने एआई के ऊपर निर्भर है, मतलब कि उसका एआई बहुत होशियार है, वो अच्छे से जान लेता है भाई मुझे किस यूजर को लोन देना है नहीं देना है। जिससे ये होता है कि उनके पास भी फ्रॉड वाले यूजर बहुत कम है, उनके पास उतने ही यूजर है जो उनको वापस रीपे करेंगे। और रीपे इनको वो यूजर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे भी रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे भी उनको रिवॉर्ड्स मिल गए तो कस्टमर तो वापस उन्हीं के पास जाएगा, राइट। और मान लेते भाई मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल, राइट, मैं भाई मेरे को महीने का भाई 5,000 रुपये मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मुझे महीने का 5,000 रुपये चाहिए, तो मतलब कि मैं क्या करता हूँ 5,000 रुपये को भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे जोमेटो हो गया, फ्रेश टू होम हो गया, या फिर रैपिडो हो गया, क्विक राइड हो गया, और देखो तो डंजो हो गया, मैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर मान लेते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये खर्च करता हूँ। बिग बास्केट हो गया, राइट, इनके ऊपर खर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या ऐसा होता है कि मुझे एक हर्डल ये होता है कि मुझे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर हर बार मुझे अपनी पेमेंट पिन वगैरह डालनी पड़ती है, राइट। जैसे वो CCAvenue होता है, वो एक बहुत इटरेटिव मतलब कि इरिटेटिव सिस्टम है CCAvenue, राइट। तो मतलब कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, 1 क्लिक वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस इसके अंदर आता ही नहीं था। मुझे हर बार नई पेमेंट्स करनी पड़ रही थी, मुझे हर बार अलग अलग जगह पे जाके अपने पेमेंट्स को सेव करना पड़ रहा था।
उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया सिंपल ने। अब सिंपल ने क्या कर दिया, मान लीजिए भाई मैं सिंपल के ऊपर जाके अपने आप को लिस्ट करता हूँ। अब सिंपल के भाई बिग बास्केट, जोमेटो, डंजो, क्विकराइट ये सारे उसके मर्चेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल के प्लेटफॉर्म से सीधा इनके यहाँ से ऑर्डर बुक करवा लेता हूँ। अब इनके यहाँ से ऑर्डर बुक करता हूँ तो 15 दिन के अंदर भाई मैंने अब तक भाई मान लेते मैंने 3000 का ऑर्डर किया जोमेटो, बिग बास्केट, डंजो वगैरह इत्यादियों से, जो उनका मिलके जो काउंट हो गया वो 3000 हो गया। अब वो 3000 मुझे सिर्फ सिंपल को पे करना है, मुझे इनको अलग अलग से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पे नहीं करना है, मुझे एक बार में सिंपल को पे करना है और सिंपल इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सिंपल, ये एक प्रॉब्लम थी राइट, जो मैंने सॉल्व की, ये भी एक प्रॉब्लम थी। ओके, तो अब सिंपल पैसे कैसे कमाता है, सिंपल है यार, वो पैसे कहाँ से कमाता है, वो जोमेटो वगैरह मर्चेंट से पैसे कमाता है। मर्चेंट से कैसे कमाता है, क्योंकि भाई उनके पास जनता है। अगर भाई सिंपल उनके पास सिंपल का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उनका कस्टमर तो चला गया, मतलब वो कि वो हो गया उनका बिजनेस राइट। इसकी वजह से भी सिंपल ना आज के डेट में अपने पेमेंट के अंदर नंबर 1 बन चुका है, अपने एक सिस्टम के अंदर, अपने उस मार्केट सेगमेंट के अंदर ना नंबर 1 बन चुका है। जैसे मैंने थंबनेल में बताया था कि ये एक $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है राइट। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है BNPL मॉडल का, वो 2023 तक $100 बिलियन का होने वाला है, यानी कि $100 बिलियन का टच करने वाला है। अभी चल रहा है 2021, आने अगले वाले 1 साल के अंदर आप देखोगे कि सारी कंपनियां इसी मॉडल के अंदर आएंगी। यही इसका फ्यूचर है, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चलने वाली है राइट। तो अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाता रहूँगा। थैंक यू।